दोस्तों, अमेरिका ने सोचा नहीं था कि जंग के मैदान के अंदर इतनी जबरदस्त शिकस्त उसको देखने को मिलेगी। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर कहा है कि ऑन ग्राउंड अमेरिका बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। अगर कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर 20 दिन से ऊपर चला गया, अमेरिका का हारना तय है, ऐसा मैंने कहा था। आज ईरान ने अपने आप को साबित किया और रशिया ने आखिरकार ईरान के कान में ऐसा क्या कह दिया जिससे ईरान की पूरी आर्मी के अंदर, डिफेंस सिस्टम के अंदर एक नई जान जो है वो बस गई। आपको मैंने कल एक लेक्चर दिया था जिसमें बताया था रशिया की जो फेडरल एजेंसी है उसने किस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को दिए। ईरान ने आइडेंटिफाई किया कि आखिरकार यूएसए के एयरफोर्स बेस कहां कहां पर है, मिलिट्री बेस कहां पर है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी उनकी कहां पर है, लोकेशन कहां पर है। ईरान ने टारगेट किया, रिटालिएट किया और उनको तबाह करना शुरू कर दिया। उसका एग्जाम्पल आज मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर। आपको लगेगा कि सर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने 17 साल तक संघर्ष किया केवल एक मिसाइल को बनाने के अंदर, एक डिफेंस सिस्टम को बनाने के अंदर। बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि उसका नाम क्या है। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अंदर आगे। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक को हम लोग भूलेंगे नहीं कभी, हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब वो बदला कैसे पूरा होगा, हो सकता है उसका एक रिजल्ट ये हो सकता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के पास में आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए मैप से। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, पाकिस्तान के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। 1971 में जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, हो सकता है कि पाकिस्तान और भी जो है वो अलग हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को भूलेंगे नहीं, हम लोग एक एक चीज का बदला लेंगे। आज अफगानिस्तान ने जिस तरीके से रिटालिएट किया है, जवाब दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान सोच नहीं सकता है। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे सबसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम था आकाश तीर। पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थी, एयरक्राफ्ट थे, उनको हमने तबाह किया था आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से। तो इसका ये रडार है। रडार क्या करता है, कैप्चर करता है कि आखिरकार कौन कहां पर है। कोई ऑब्जेक्ट जो आसमान के अंदर है उसको डिटेक्ट करे, क्योंकि ये रेडिएशंस निकालता है और उसे डिटेक्ट करता है। फिर एक मिसाइल जो है वो क्या करती है, उसको अटैक करते हैं। तो इंटरसेप्ट करने के बाद मिसाइल अटैक कर जाती है। हमारे पास में रशियन S-400 था, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमको यह पता था S-400 को इस्तेमाल करने का मतलब है इकोनॉमिक बर्डन को क्रिएट करना। उसकी मिसाइल की जो कीमत है वो करोड़ों के अंदर है। हमने खुद का इंडिजीनियस डेवलप किया। लगभग 17 से 20 साल एक साइंटिस्ट ने अपने जीवन के इसके ऊपर दिए और उसने इसको इन्वेंट किया। आप बताइए उन साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो जैसे इन्वेंट हुआ तो हमने अपना खुद का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बना डाला। चलिए और एग्जांपल मेरे पास में है। आप देखिए आयरन डोम। इजराइल के ऊपर हमास ने बहुत सारे अटैक्स किए थे, ईरान ने किए थे इजराइल के ऊपर। उस समय आयरन डोम था। तो आयरन डोम क्या कर रहा था, इंटरसेप्ट कर रहा था मिसाइल्स को और हवा के अंदर ही उसको तबाह कर रहा था। और भी एग्जांपल हैं, देखिए S-400 रशिया का। अच्छा, हमारी ये कवायद है कि हम लोग रशिया से S-500 ले लें, जो कि 500 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है, मार कर सकता है उनको। अभी हमारे पास में S-400 है, पहले S-300 था। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारी रेडक्लिफ जो लाइन है वहां हमने तैनात कर दी S-400 को, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया हमने, क्योंकि बहुत महंगा था। हमने खुद का डिफेंस सिस्टम। ऐसा ही एक अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड। ये जो थार्ड है ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा। मतलब पाकिस्तान जो है वो बिकने को आ जाए, ये मान के चलिए आप। तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इसके अंदर एक लगा है यहां पर इंटरसेप्टर सर्च। मतलब वो सर्च करेगा कि आसमान के अंदर आखिरकार कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आ रहा है अमेरिका की तरफ। और फिर जैसे ही उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो फिर यहां पर होता है थिएटर लॉन्च। जैसे यहां से लॉन्च होगा उसको हवा के अंदर ही तबाह कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो मैंने बताया इंडिया के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल का आयरन डोम है, रशिया का S-400 है और अमेरिका के पास में थर्ड है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि बेसिक थ्योरी क्या है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि रशिया और ईरान की नजदीकियां काफी अच्छे से बढ़ चुकी थी।
अब रशिया ने इंटेलिजेंस इनपुट्स ये दी ईरान को कि कौन सा इक्विपमेंट कहां लगा हुआ है, एयरबेस कहां कहां पर है और पाकिस्तान का मिलिट्री बेस कहां पर है। जैसे ही ईरान को कंफर्म हुआ, ईरान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। और तबाही कहां पर मचाई? तबाही मचाई गई है जॉर्डन के अंदर। देखिए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको थाड़ कहा जाता है। ये सेम वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले एक रडार होता है। रडार आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए इसको। देखिए, चमगादड़ आपने सुना होगा, बैट क्या करती है कि अपने ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वो अपने मुंह से वेव्स निकालती है। वो वेव्स अगर लौट के नहीं आई, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने नहीं है। और जैसे ही उसको लगता है कि मेरी जो छोड़ी हुई तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो वापस लौट के आ रही हैं, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर लौट के आई है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि कितने समय में लौट के आई है। अगर वो जल्दी ही लौट के आ गई, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पास में है। अगर वो लेट आई है तो ऑब्जेक्ट दूर है। समझिए आप। ऐसा ही हमने इंडियन रेलवे के अंदर भी एक सिस्टम जो है लॉन्च किया, जिसको इंजन के आगे लगाया और देखा कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है। तो रडार ने सबसे पहले अपने वेव जो है वो छोड़ दी है आसमान के अंदर, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स छोड़ दिए हैं। अगर वो टकरा के आती हैं वापस से, तो रडार इस चीज को कंफर्म कर देगा कि ऑब्जेक्ट है। अच्छा, बात ये भी तो है कि आसमान के अंदर तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। खुद का भी प्लेन हो सकता है, खुद का भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन दुश्मन का कैसे डिटेक्ट होगा? एक्चुअली में क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे ही वो रडार वहां पर जाता है, मतलब वेव जाती हैं, तो जो पायलट बैठा हुआ है इस बात को कंफर्म कर देता है कि यस, कि मतलब कोड होता है, एक कोड जो है उसको बता दिया जाता है। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये है कि वो जो प्लेन है एक्चुअली में वो जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो तो क्या कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और वापस से मैसेज भेज देता है, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में सिस्टम लगा होता है कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा उस रेंज को और भेज देगा वापस से इंटरसेप्टर को कि भाई मैं तो तुम्हारा ही हूं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। और जहां पर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, इसका मीन्स है कि वो ऑब्जेक्ट किसी दुश्मन देश का है और उसको टारगेट करते हैं। इसी के अंदर जो इंटरसेप्टर होता है, रडार जो होता है थाड़ के अंदर, उस रडार का नाम है AN/TPY-2 रडार। ये सिस्टम जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है थाड़ का, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, जो कि तबाह किया गया है मुफाक साल्ती एयरबेस इन जॉर्डन, वहां पर, ठीक है, क्या कर दिया, इसको तबाह कर दिया। अब जॉर्डन को आप देखेंगे कि ये तो है यहां पर इजराइल से फिर यहां पर है जॉर्डन, इस लोकेशन को मैंने डिटेक्ट किया है यहां पे, ठीक है, और यहां पर है ये तेहरान से सीधा जो है वो मिसाइल आई और तबाह कर दिया इस थाड़ सिस्टम के रडार को। आप बोलेंगे सर क्या इसमें बड़ी बात है? आप देखिए, अमेरिका ने सोचा नहीं था कितना जबरदस्त तरीके से रिटालिएट करेगा ईरान। अमेरिका को लग रहा था कि हमने 4-5 मिसाइलें छोड़ी और वो हाथ खड़े कर देगा, लेकिन ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरीके से यूएई के ऊपर, कतर, बहरीन, इनके ऊपर अटैक किया है, आप ये मान के चलिए कि ईरान इस चीज के लिए पहले से तैयार था। अब देखिए कैसे हुआ, ये तेहरान से यहां पर ड्रोन सिस्टम जो है वो आया, और ड्रोन इनका कितना है, 15 लाख का, 15 लाख का ड्रोन, जिसने अटैक किया यहां पर और कितना तबाह कर दिया होगा, सोचकर देखिए, बिलियंस के अंदर। अगर हम लोग काउंट करें केवल रडार का तो $300 मिलियन हुआ, और पूरे अगर सिस्टम को काउंट करें तो $1 बिलियन। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तबाही ईरान ने मचाई है। इस बात को जो है डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उसने कंफर्म भी कर दिया कि सैटेलाइट जो इमेजेस हैं उसके अंदर तबाही के निशान दिख रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम आप देखेंगे, थाड़ का जो सिस्टम है, जिसमें केवल और केवल एस्टिमेट कॉस्ट है किसकी, AN/TPY जो कि रडार है, ठीक है, इसकी कॉस्ट है $300 मिलियन। पूरे सिस्टम की काउंट करें तो $800 मिलियन से लेकर $1.25 बिलियन तक इसकी कॉस्ट जाती है। तो कहां पर 15 लाख रुपए और कहां पर आप देख सकते हैं कि $1 बिलियन। बताओ कौन जीत रहा है? आप खुद बताइए ना, कौन जीत रहा है इस युद्ध के अंदर? ईरान जीत रहा है। चाहे अमेरिका के पास में कितने भी इक्विपमेंट्स क्यों ना हो, लेकिन आज रशिया ने वाकई में अपनी दोस्ती निभाई है। इस बात के लिए रशिया को मानना पड़ेगा। इसलिए इंडिया की रशिया की दोस्ती बड़ी जबरदस्त है। रशिया ने कहा कि हम लोग इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया ने कहा कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, चाहे अमेरिका कितना भी सैंक्शंस क्यों ना लगा दे, हम तैयार हैं उसके लिए। तो आप समझिए कि ईरान ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब यूएसए का प्लान A फेल, प्लान B भी फेल हो चुका है,
अब प्लान सी कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उसको आगे किया जाएगा। इजराइल तो फेल हो चुका है, अब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आगे आएंगी, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनको आगे लेके आएंगे, भाई अब तुम लड़ो आके, तुम भी तो नाटो के मेंबर हो, आके लड़ो। टर्की को भी अब इसमें शामिल किया जाएगा, देख लीजिए आप। टर्की जो है जल्द ही इसमें शामिल होगा और टर्की अटैक करेगा जरूर, और टर्की को इस्तेमाल करेगा अब अमेरिका। इस तरीके से अमेरिका का गेम है, क्योंकि विश्व का सरताज भी तो उसी को बनना है। चलिए दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, 30 टेक्निक्स मैंने बताई है, मतलब काम करने के तरीके को हम लोग कैसे बदल सकते हैं। आपकी फोकस इंक्रीज होगा, आपका एग्जाम क्रैक होगा श्योर शॉट। आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, केवल 30 दिन का तो कोर्स है, या फिर 30 टेक्निक्स सीख लीजिए आप। मैंने यहां पर 75 टेक्निक्स भी बताई हैं जो कि आपकी किसी एडिक्शन को खत्म कर सकती है। एडिक्शन ना भी हो, अगर आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि यार 175 डेज का मैं चैलेंज लेता हूं और 175 दिनों के अंदर मैं एग्जाम क्रैक करके बताऊंगा कि कैसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है, कैसे बिजनेस क्रैक नहीं होता है, तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। और मैंने हमेशा कहा है, इंसान के जीवन के अंदर बदलाव चुनौती ही ला सकती है, चैलेंज ही ला सकता है। अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, तो चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, वही चैलेंज आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।